स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रिप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़, जिसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे जीके और जनरल साइंस संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, अंगूर की खेती और मछली पालन क्रमशः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अंगूर और मछली पालन से। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली फतेहपुर सीकरी में नहीं पाई जाती? तो वो नहीं पाई जाती गोथिक, जबकि भारतीय, मध्य एशियाई और फारसी फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा नहीं था? हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा नहीं था पश्चिमी पंजाब, जबकि मगध, बंगाल और पूर्वी पंजाब इसका हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, धर्मराज रथ पल्लव काल की मुख्य स्थापत्य विशेषताओं में से डे शामिल नहीं होती? तो ये नहीं होती। टावर में 5 स्तरों और शिखर के शीर्ष पर एक बड़ा स्तूप है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रमुख विशेषता मास्क या मुखौटा है? तो किसकी है ये? छऊ की। निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस नृत्य शैली में लड़कियां मोर का वेश धारण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मयिलट्टम। अगला प्रश्न है हमारा, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो पहले स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत चुनना है। भारत में ओलंपिक में अब तक कुल 33 पदक जीते, ये सत्य है। भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 10 स्वर्ण पदक जीते, ये भी सत्य है। भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 9 रजत पदक जीते, ये भी उस टाइम तक सत्य है। जबकि डी जो है, भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 18 कांस्य पदक जीते, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत तेल और पेट्रोलियम निर्यातक देशों से आयात करता है? तो ये करता है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, दोहा कतर में आयोजित एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल 3 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया था? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बासेल नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सरकारी क्षेत्र के बैंक के पुनर्पूंजीकरण से। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी का गठन किस वर्ष किया गया? मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी का गठन किया गया सन 1987 में। अगला प्रश्न है, हद्दू और हस्सू खान किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं ग्वालियर घराना के। अगला प्रश्न है, सिंहस्थ मध्य प्रदेश के प्रत्येक 10 वर्षों के चक्र में आयोजित किया जाता है? सिंहस्थ आयोजित किया जाता है 12 वर्षों के चक्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? चंदेरी किले का मुख्य द्वार कहा जाता है खूनी दरवाजा। अगला प्रश्न है, जहाज महल कहाँ स्थित है? तो जहाज महल जो है मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा देश से नहीं गुजरता? तो ये नहीं गुजरता है भिंड से, जबकि नीमच, रतलाम और बड़वानी से गुजरता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में देश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्र है वे कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 11 जलवायु क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं,
मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जांचल के नाम से भी जाना जाता है? तो किस जिले को जाना जाता है? सिंगरौली को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो वो होगा शहडोल में स्थित। अगला प्रश्न देखते हैं, रान को तैरना बहुत पसंद था और एक दिन उसने रास को चुनौती दी कि वह अगले दिन उसके साथ मीलों तैर जाए। उन्होंने दौड़ पूरी की, लेकिन प्रतिस्पर्धा की आग में रान ने बड़ी मात्रा में नदी का पानी निगल लिया और बीमार पड़ गया। उन्हें तैराक के कान का पता चला था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसका पीछे कारण है नदी का पानी अनुपचारित था। अगला प्रश्न देखते हैं, खुद को हाइड्रेट रखने के लिए मनुष्य को औसतन कितने लीटर पानी का सेवन करना चाहिए? खुद को हाइड्रेट रखने के लिए मनुष्य को औसतन 3.5 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊर्ध्वपातक क्रिया एक प्रक्रिया है जो जल चक्र के दौरान की जाती है, जिसमें गैस ठोस में बदलता है। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग किस प्रकार के विषाणु से होता है? तो डेंगू रोग होता है फ्लेवीवायरस से। फ्लेवीवायरस से। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? स्वाइन फ्लू होता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा ए वायरस। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है, तो वो है जलांतक या हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल क्या नहीं है? मूंगफली। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? एक बीजपत्री पौधों की विशेषता क्या नहीं है? चौड़ी और विस्तृत पत्तियां। ये एक बीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है, जबकि 3 के समूह में पुष्प भाग बीजपत्र पोषण प्रदान करते हैं। लंबी और संकीर्ण पत्तियां, ये एक बीजपत्री पौधे की विशेषता है। ए बी सी, जबकि डी नहीं है, तो डी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 4 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? 4 राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था R.H. व्हिटेकर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पादप जानवर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूग्लेना। अगला प्रश्न है, आप पर्यावरण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नहीं चलाएंगे? तो हम नहीं चलाएंगे, हमें अधिक हरित ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जल प्रदूषण जल निकाय के दूषित होने के कारण होता है, जैसे कि नदी का पानी। अगला प्रश्न है, संक्रमण के तरीके और फंगल रोगों के खिलाफ निवारक उपायों के बारे में कौन सा अजीब है? इसका आंसर होगा, संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से नहीं फैल सकता। ये है, डी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें डैश के साथ नहीं देखा जा सकता, तो इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश झरझरा काला और कोयले का सबसे शुद्ध रूप है, तो वो है कोक। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 प्रश्न, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।